ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 15 जुलाई के मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तुम भाई बहन हो ब्रह्मा बाप के बच्चे होने के नाते, इसलिए बच्चे क्रिमिनल असॉल्ट हो न सके। भाई बहन में कभी भी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं होता। और सच बात है, कितना घोर कलयुग आ गया, लेकिन 99.99% भाई बहन का पवित्र दृष्टि रहता है। भाई रक्षा करता है मेरी बहन, और बहनों का भी पवित्र मेरे भैया है, और बाप बेटी का भी 99.99%। कोई बिरला महापापी हो अलग बात, लेकिन अधिकतर आज तक भी पवित्र दृष्टि रहती है। वही नारी केवल देखो उसको बहन समझते तो बिल्कुल पवित्र बुद्धि, हाँ बेटी समझते पवित्र बुद्धि रहती। तो बाबा कहते तुम्हें ही पक्का करना चाहिए। हाँ, फिर बाबा ने कहा भी आधा कल्प से सबको रावण का श्राप मिला है, और आधा कल्प बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। बाबा वर्षा देने आया है जहां लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। अभी तुम बच्चों को तीसरा नेत्र मिला, ये ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। ये सदा खुला रहना चाहिए, अर्थात आत्मिक दृष्टि का नेत्र है। आत्मिक दृष्टि से हर बात को देखेंगे सुनेंगे तो बिल्कुल खुला रहेगा और उससे सही कार्य होगा। फिर बाबा ने कहा आज देखो कितना सुंदर गीत था, क्या तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, और जमी तो जमी आसमां पा लिया। बच्चे कितना बड़ा भगवान बाप मिला, माना सब कुछ मिला, अब कोई इच्छा रह ही नहीं गई है। जमीन भी आसमान भी, वैसे भी चलते हुए किसी सड़क से गुजरो कहीं से, सोचो ये सब मकान मेरे बाप के हैं, और मेरे बाप के हैं सो मेरे हैं। मैं ही विश्व का मालिक हूं ना, क्योंकि मेरा बाप विश्व का मालिक, उसके बालक सो मालिक। इतना अच्छा नशा चढ़ता है। तो बाबा ने कहा तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हो, तो तुम्हारे भाई भाई की भावना होनी चाहिए। राज बाबा ने कहा देखो बच्चे, मैं ब्रह्मा, ब्रह्मा है साकारी बाप सारी सृष्टि, और मैं हूं निराकारी बाप, निराकारी आत्माओं का बाप शिव बाबा। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा ही ब्राह्मण रचते हैं। तुम ब्राह्मणों की रचना कर, मुझे पुकारते हैं ना, ओ गॉड फादर आओ, हे पतित पावन आओ, आके हम पतितों को पावन बनाओ। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, मुझे हेवनली गॉड फादर भी कहते हैं, क्योंकि हेवन की स्थापना करता हूं, कलप कलप पा करके मैं ईश्वरीय ज्ञान देता हूं। तुम बच्चे फिर से कलप कलप पुरुषार्थ करके वर्षा पाते। सब पुरुषार्थ तो बाबा ने कहा नंबर वार करते, हर एक का पुरुषार्थ नंबर वार। तुम मंदिरों में जाके समझा सकते हो कि भाई ये देखो, क्या तुम शिव बाबा की बायोग्राफी जानते हो, क्या किया जिसके जगह जगह शिवलिंग की प्रतिमा मिल रही। इन लक्ष्मी नारायण इतने सुंदर स्वराज्य राज्य किया, इनकी क्या बायोग्राफी है। तो बच्चे तुम उनको बायोग्राफी पर समझा सकते हो। किसी को तीर लग गया तो दलाली जरूर मिलेगी, चाहे थोड़ी मिले, अर्थात सतयुग में तो जरूर आएंगे बच्चे। तीर लगाना है, तीर लगाना बच्चों का काम है। फिर बाबा ने कहा माया भी कम नहीं है, ये चारों ओर विघन डालती डालती रहती है। इसलिए बड़ा अलर्ट रहना है कि माया माया मुझे वश न कर ले। किसी न किसी रूप में माया आके आपको हाँ करेगी, जरूर गिराएगी, उंगली लगाएगी। बड़ा सावधान रहना, एक्यूरेट सावधान रहना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है नंबरवार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान की रोशनी आई है, और तुम्हारी ज्ञान की रोशनी है, इसलिए निश्चय बुद्धि बन बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। हम बच्चों को क्या बनना, निश्चय बुद्धि बनना है। बगैर पावन बने तो जा ना सके, और पावन बनने के बाद इस दुनिया में रह ना सके, फिर जाना ही पड़ेगा।
बाबा ने कहा बच्चे कुमार कुमारियों को तो शादी करने का कभी ख्याल भी नहीं आना चाहिए, शादी करने का कभी ख्याल भी नहीं आना चाहिए। तो बहुत ध्यान रखना है। हाँ? इसलिए बाबा कहते कि बच्चे तुम बच्चों को क्या करना है, हाँ हमारा तो बस शिव के साथ हो गया ना संबंध। फिर बाबा ने कहा देखो बेहद का बाप कौन है, दुख हरता सुख करता है, आकर के सबके दुख हर के सुख स्थापन कर देता है। फिर बाबा ने आज कहा तुम हो पाठधारी, मैं भी पाठधारी हूं, यहां पर आकर पाठ बजाता हूं। कर्मातीत बनकर तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे तो फिर घर वापस चले जाएंगे। देखो बच्चे जगदम्बा का कितना भारी मेला लगता, हजारों आते हैं। देखो काली का भी चित्र बनाते पर बड़ा भयानक दिखाते हैं। सिंध में ऐसे ही काली का मंदिर बना दिया। हाँ इतने श्राप दे देती है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे काली कौन है, अर्थात विकारों को भस्म करने वाले, ये तुम बच्चों के ही सब यादगार है। फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें हर वक्त चलते फिरते बस एक बाप की याद में रहना है। याद बाबा ने कहा अर्थात योग बल से ही कट निकलेगी। तुम आत्माएं जितना तुम याद करेंगे तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम्हें इस याद में बहुत फायदा है, ये याद ही तुम्हारा महामंत्र है। कितना बाबा ने आज योग पे अटेंशन खिंचाया। तो बाबा ने कहा अपने प्यारे बाबुल को याद करो ना, बहुत फायदा होगा बाबुल को याद करने से। फिर बाबा ने कहा देखो चंद्रमा को ढूंढते रहते हैं, कहा अरे तुम तो चंद्रमा सूर्य सबसे पार जाते हो, मूल वतन में तुम्हारी है निराकारी दुनिया, वहां से आत्माएं आती रहती हैं, थोड़ी सी आत्माएं रह गई वे भी आ जाएंगी। बाबा ने कहा सब पैसे आदि सब यहाँ तो करोड़ पदम कहीं कुछ है कहीं को सब मिट्टी में मिल जाने, इसलिए सेवा में लगा के सफल कर लो, एक झटका आएगा सारे मिट्टी में जाएंगे। सफल करो सफलता को पाओ। फिर बाबा ने कहा कि बाबा को पुकारने, बाबा इनका जो है ना बुद्धि को है, इन क्रोधियों की बुद्धि को पलटाओ जो है आपस में लड़े नहीं। बाबा का तो उत्तर सदैव रहता है ये सब ड्रामा में नूंद है, इसको बाबा कुछ ड्रामा में बाबा भी इंटरफेयर नहीं करता, बाबा तो बल्कि ड्रामा का राज बताता है कि सब आपस में देखना बच्चे कैसे अब भिड़ के क्या कर बैठेंगे। हाँ इसलिए उससे पहले ज्ञान योग से तुम पवित्र बन के नई दुनिया का वर्षा ले लो। ये बाबा की हम बच्चों को, बाकी सब धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना हो रही है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी ये राजधानी स्थापन हो रही है। आज की मुरली में वरदान था सौमान में स्थित रहे सारे विश्व का सम्मान प्राप्त करने वाले, क्या बाबा ने कहा सौमान प्राप्त करने वाले देह अभिमान से मुक्त। बाबा सौमान वाले को देह अभिमान आ ही नहीं सकता, सौमान में स्थित होंगे तो सारे विश्व का सम्मान मिलेगा। तो सौमान में स्थित रहे सारे विश्व का सम्मान प्राप्त करने वाले देहभान से मुक्त भाव, हर प्रकार के देहभान से मुक्त रहना। फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी कितना अच्छा बताया हम बच्चों को, क्या कि बच्चे जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड कर लेना, यही है रियल गोल्ड बनना। टाइम अनुसार स्वयं को परिवर्तन कर लेना चाहिए, परिस्थिति अनुसार स्वयं को चेंज करने लगा। जिद के साथ जिद ठीक नहीं है, वो बड़ी महंगी पड़ेगी, इसलिए परिवर्तन कर लेना ये है रियल गोल्ड की निशानी। फिर अव्यक्त इशारा, बाबा ने कहा ज्वालामुखी याद के द्वारा अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाओ। हाँ तो बाबा ने कहा कि देखो भस्म करते हैं ना अभी निर्भय ज्वालामुखी, प्रकृति और आत्माओं के तमो गुण को भस्म कर दो।
ऐसी ज्वालामुखी स्टेज बनाओ, तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप, जो तमोगुण चाहे प्रकृति का हो चाहे मनुष्य आत्माओं का हो, भस्म हो जाए। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात। ओम शांति।